हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। उनको हम मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो जो इनपुट डिवाइस है उन सबको हम मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे आता है कीबोर्ड। आता है। नंबर टू पे आता है माउस। नंबर थ्री पे आता है जॉयस्टिक। और नंबर फोर पे आता है लाइट पेन। नंबर फाइव पे आता है माइक्रोफोन। नंबर सिक्स पे आता है स्कैनर। ये सब हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में आउटपुट डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। तो हम ये हेडिंग है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, तो इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। Input devices is a device through which data and instruction are entered into computer. Through which data and through which data and instructions entered in the into computer. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जिनके ज़रिए डाटा और इंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीज़ें, डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर इन होते हैं। इन दोनों चीज़ों को, इन इस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन है, इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर्ड इनटू कंप्यूटर। जिसके ज़रिए डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर जाती हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या इसकी एग्जांपल में आता है। नंबर वन पे आता है इसकी कीबोर्ड, आता है इसकी एग्जांपल पे, द कीबोर्ड इज़ एन असेंशियल इनपुट डिवाइस। ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है, ये बहुत ज़्यादा अहम इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड के ज़रिए हम डाटा इंटर करते हैं ना, तो वो सीपीयू में प्रोसेस होता है, फिर जो स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले होता है, वो आउटपुट होता है। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल यानी ज़रूरी इनपुट डिवाइस है, अहम इनपुट डिवाइस है। एंड कंप्यूटर एंड लैपटॉप बोथ यूज़ कीबोर्ड। कंप्यूटर में भी कीबोर्ड इस्तेमाल होता है और लैपटॉप में भी कीबोर्ड इस्तेमाल होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों में कीबोर्ड इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे गिव कमांड टू द कंप्यूटर, क्योंकि उसके ज़रिए कमांड दी जाती है, बटन दबाते हैं तो कमांड मिलती है और सीपीयू प्रोसेस करता है और वो डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाता है। ये तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। द कीबोर्ड इज़ एन एसेंशियल इनपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर एंड लैपटॉप बोथ यूज़ कीबोर्ड एंड गिव कमांड टू द कंप्यूटर। और कंप्यूटर को कमांड देता है जिसके ज़रिए वो काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ यूज डाटा टू टाइप it is used data it is used to type data into the computer using keys. it is used to type data it is used to type data into the computer using keys। यानी इसमें जो कीज़ है ना, कीज़ बटन की जिनको कहते हैं, कीज़ बेसिकली बटन होते हैं। ये बटन्स को इस्तेमाल करके डाटा को कंप्यूटर में इंटर करने के लिए काम करता है। यानी जब हम बटन दबाते हैं तो डाटा हम इंटर कर रहे होते हैं सीपीयू के अंदर, सीपीयू प्रोसेस करता है, वो डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाता है। तो इस तरह ये इनपुट डिवाइस काम करती है। दीज कीज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसको फॉलोइंग कैटेगरीज में इन कीज़ को डिवाइड किया गया है। इन कीज़ को, जिसको मैं इधर आपके सामने मेंशन किया हुआ है, इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी। These keys can be divided into the following categories. नंबर वन की देखें गाइज, अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की क्या होती है? ए टू जी तक जो कीज़ है ना, यानी स्मॉल लेटर हैं या कैपिटल लेटर हैं, ए टू जी तक, ये सब हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़। और नंबर टू आता है न्यूमेरिक कीज़, यानी 0 to 9 जो काउंटिंग है 0 to 9, उनको न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। और फंक्शनिंग कीज़ जो हैं F1 F2 F3 F4 और F12 तक, ये सब फंक्शनिंग कीज़ हैं। इन सब को फंक्शनिंग कीज़ कहते हैं। नंबर 5 पे आता है, बल्कि पहले नंबर 4 देखते हैं, एरो की और डायरेक्शन कंट्रोल कीज़। यानी एरो जिसमें जाहिर हो
और डायरेक्शन जिसमें ज़ाहिर हो, एरो की और डायरेक्शन कंट्रोल की, यानी जिसके ज़रिए हम डायरेक्शन को कंट्रोल करें उसे डायरेक्शन कंट्रोल की कहते हैं। यानी ये एक हो गई डायरेक्शन कंट्रोल की। इसकी एग्जांपल दूसरी टाइप की है, स्पेशल की देखते हैं, यानी जिसमें हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये सब स्पेशल कीज़ हैं। स्पेशल कीज़ में आती हैं अगर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई यानी बनाना हो लैपटॉप, तो फिर इन सब को इस्तेमाल करके बनाते हैं। ये सब स्पेशल की हैं। एट्सा सो ऑल अदर की आर स्पेशल की। इस इस तरह की जो भी कीज़ हैं ना तमाम, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, कोमाज हो गए, कॉलम हो गए, ये सब इस तरह की तमाम कीज़ स्पेशल कीज़ में ही आती हैं। ये सब स्पेशल कीज़ हैं। नंबर 2 देखते हैं, माउस। माउस को गाइस अभी डिस्कस करते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे भी काम करता है, ये पॉइंट इनपुट डिवाइस तो ये है ही, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस जिसके ज़रिए हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं उस पॉइंटिंग डिवाइस को कहलाता है। ये पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे भी काम करता है। नंबर 2 है, यूजिंग माउस वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दी वेरियस आइकन्स प्रेजेंट ऑन द सिस्टम एंड ओपन अप वेरियस फाइल एंड प्रोग्राम्स। यानी गाइस मैंने पढ़ लिया, इससे ही समझ लग गया होगा कि इसके ज़रिए हम स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करके फाइल्स को, प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोग्राम और सिस्टम को इसके ज़रिए चला सकते हैं डायरेक्ट, और इसके ज़रिए हम कंप्यूटर से स्क्रीन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। हम कर्सर को हिलाते हैं, माउस को हिलाते हैं, ऊपर स्क्रीन पर कर्सर हिलता है, और जहाँ भी जो भी काम सर अंजाम देना वो हो जाएगा इसके ज़रिए। नेक्स्ट देखते हैं, ए माउस जनरल केप्ट ऑन ए माउस पैड एज इट मूव वेल ऑन ए स्मूथ सरफेस। यानी माउस को ना स्मूथ सरफेस पे रखा जाता है। स्मूथ सरफेस यानी जिसके ऊपर वो मूव कर सके ऐसी जगह पे रखा जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर जो कर्सर है वो भी मूव करेगा। माउस जनरली केप्ट ऑन ए माउस पैड, यानी आमतौर पर माउस को माउस पैड के ऊपर रखा जाता है, जो नीचे से स्मूथ सरफेस होती है, जो प्लेन जगह होती है नीचे से, जिसके ऊपर माउस को हम यानी हिलाते हैं तो मेन स्क्रीन पर कर्सर हिलता है। जॉयस्टिक देखते हैं। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। इट इज़ ए डिवाइस which comprises a stick which is attached at an angle to the base so that it can be moved and controlled। इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं ये आपने सुन लिया है। इट अटैच्ड एन एंगल टू द बेस, यानी ये एक एंगल ऊपर एक, यानी जैसे ऐसे खड़ा होता है ये ऐसे, और बेस से कनेक्ट होता है। बेस से जब कनेक्ट होता है इट कैन बी मूव्ड एंड कंट्रोल्ड, तो जो ऊपर एक लगा होता है उसको हम हिलाते हैं तो ये स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करता है। ये स्टिक की तरह का होता है गाइस, ये देखें स्टिक लिखा हुआ है, स्टिक की तरह का होता है। Apart from a computer system, a joystick is also used in the wheelchairs, cranes and trucks extra to operate them well। गाइस ये इधर बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ बेसिकली यूज़ होता है। ये व्हील चेयर्स में यूज़ होता है जॉयस्टिक, और क्रेन्स में यूज़ होता है। क्रेन्स में अगर यानी जैसे गाड़ी में गियर डालते हैं तो वो जॉयस्टिक की तरह ही काम करता है। गियर व्हील चेयर्स के ऊपर लगा होता है कि आगे जाना हो तो जॉयस्टिक को आगे कर देते हैं, बैक जाना हो तो बैक, और जिस तरफ जाना हो जॉयस्टिक को उस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये व्हील्स क्रेन्स में इस्तेमाल होता है, क्रेन को सही तरीके से आगे पीछे ले जाने के लिए जॉयस्टिक इस्तेमाल होता है, और और ट्रक्स में भी इस्तेमाल होता है। ये सब इसकी एग्जांपल है गाइस, जो इसको काम करने में बेहतर तरीके से काम सर अंजाम देती हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट पेन। लाइट पेन भी देखें, अगेन ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक और पॉइंटिंग डिवाइस है गाइस। अगेन ए पॉइंटिंग डिवाइस विद ए पेन लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर पेन की तरह का होता है गाइस। इसका स्ट्रक्चर पेन की तरह का होता है।
allowing user to select on the screen and even drawn on it। यानी पॉइंटिंग डिवाइस, इसका स्ट्रक्चर पेन की तरह का होता है, जो ना हम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर रखते हैं तो ये कनेक्ट होके काम करता है। यानी अलाउइंग यूज़र सिलेक्ट ऑन द स्क्रीन एंड इवन ड्रॉ ऑन इट। यानी हम स्क्रीन, जैसे ये स्क्रीन बना रहा हूँ मैं, स्क्रीन के ऊपर रखेंगे तो ऐसे पेंसिल जिस तरह घुमाएंगे स्क्रीन के ऊपर वैसा ही निशान लगते जाएंगे, वैसी ही लाइन बनती जाएगी। ये बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, इसका क्या काम है। फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम आर इन बिल्ड इनसाइड द स्मॉल ट्यूब अलाउइंग द फ्लो ऑफ सिग्नल टू द सीपीयू। देखें गाइस, फोटो सेल और जो है ऑप्टिकल सिस्टम आर इन बिल्ड इनसाइड द स्मॉल ट्यूब, यानी इस छोटी ट्यूब के अंदर बने होते हैं। अलाउइंग द फॉलोइंग फॉलो टू ऑफ सिग्नल टू द सीपीयू। सीपीयू को ये सिग्नल देते हैं जिसके ज़रिए ये फॉलो करता है इस काम को। सीपीयू को ये काम करने के लिए सिग्नल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द टिप ऑन द पेन। टिप जो निब होती है ना पेन की गाइस, टिप कहते हैं उसे। मूव ऑन द स्क्रीन, जब हम हरकत देते हैं स्क्रीन के ऊपर विद द बोथ प्रेस्ड, उसको दबाते हैं। द सीपीयू रिसीव द सिग्नल, सीपीयू उसके सिग्नल को रिसीव करता है। जब हम स्क्रीन के ऊपर निब को रख के दबाते हैं ना तो सिग्नल देती है ये स्क्रीन को, तो स्क्रीन इसके सिग्नल को रिसीव करता है और उसके ज़रिए जो काम करना होता है उस काम को सरअंजाम देता है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोफोन क्या होता है, ये इधर डिस्कस करते हैं। माइक्रोफोन में है न, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड। नंबर 1 इसका क्या काम है, रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड। ये मुख्तलिफ़ आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उनको रिकॉर्ड करके अपने अंदर महफूज स्टोर करने के लिए। यूजिंग ए माइक्रोफोन साउंड कैन बी स्टोर्ड इन ए डिवाइस इन इट्स डिजिटल फॉर्म। यूजिंग ए माइक्रोफोन को इस्तेमाल करके साउंड कैन बी स्टोर्ड इन ए डिवाइस, साउंड को स्टोर डिवाइस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इन ए डिवाइस इन इट्स डिजिटल वे, उसकी असल शक्ल में, उसकी डिजिटल शक्ल में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड, मुख्तलिफ आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। यूजिंग ए माइक्रोफोन साउंड कैन बी स्टोर्ड इन ए डिवाइस इन इट्स डिजिटल फॉर्म। माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके हम डिजिटल फॉर्म में इसे स्टोर कर सकते हैं, इसे अपने अंदर। स्कैनर देखते हैं गाइस, स्कैनर क्या है। स्कैनर है द डिवाइस can be scan images and text and convert it into a digital signal। The device can be scan, ये डिवाइस स्कैन करती है इमेजेस को, यानी फ़ोटोज़ को, और टेक्स्ट जो लिखी चीज़ें होती हैं उनको, एंड कन्वर्ट इट, और उनको तब्दील कर देती है इन्हें डिजिटल सिग्नल की शक्ल में कन्वर्ट कर देती है। ये डिवाइस इमेज यानी फ़ोटोज़ को, इमेजेस को, टेक्स्ट को स्कैन करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और अंदर सिग्नल देती है अपने कंट्रोलर को। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन वी प्लेस एनी पीस ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑन ए स्कैनर इट कन्वर्ट इट इनटू ए डिजिटल सिग्नल एंड डिस्प्ले इट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। व्हेन वी प्लेस एनी पीस ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑन ए स्कैनर, जब हम कोई भी पीस, किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट स्कैनर के सामने रखते हैं ना, इट कन्वर्ट इट इनटू ए डिजिटल सिग्नल, ये उसको डिजिटल सिग्नल में जो उसका काम होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। एंड डिस्प्ले इट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और उसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो करता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।